48-45 धाराओं में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वांछित है। आड़ी पार हिंदुस्तान का गृह मंत्री है, घर को छोड़ करके भागने वाला देश का प्रधानमंत्री है। दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और दुनिया में मोदी जी एक विशिष्ट नेता के रूप में उभरे हैं। आज बात होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी बात क्या होती है गाय गोबर की, पाकिस्तान और कब्रिस्तान की। पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार में आरोपित हैं और आज तक इनकी नैतिकता नहीं जागी कि उनसे इस्तीफा मांग लें। ये है नारी सम्मान वाले लोग। सर, आपको क्या लगता है 2024 में फिर मोदी जी आएंगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मोदी जी 24 में फिर रिटर्न आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देश की जनता को इन्होंने प्रताड़ित किया है, चाहे शिक्षा के नाम पे, चाहे दवा के नाम पे, चाहे महंगाई के नाम पे, चाहे विकास के नाम पे, चाहे धार्मिक उन्माद को फैला करके देश की एकता को खंडित करने का जो इन्होंने प्रयास किया है, ये सारी बातों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से जनता इनको दोबारा फिर दिल्ली की कुर्सी देने वाली है। किस बेस पे? विपक्ष के पास इतने बड़े बड़े लीडर हैं, जो आप कह रहे हैं बीजेपी के पास बड़े लीडर हैं, वो सारे लीडर कांग्रेस से निकल के गए हैं। उसमें कुछ ही लोग हैं जो कांग्रेस से नहीं हैं। और दूसरा सवाल कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा नौजवान, अब भारत सरकार की कृपा से पूर्व सांसद राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने विगत 5 वर्षों में जो कुछ भी कहा है वो अक्षरशः सत्य हुआ है। सर, जो अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, तो इस पर क्या आप कहेंगे? एकदम बिल्कुल कानून के ऊपर उठ करके उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है। ये बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इससे ये लगता है कि भारत के संविधान को आने वाले कल में खतरा है। सर, क्या आप क्या राय है? किस बात में? 2024 में किसको आप चाहते हैं? मोदी 40 साल तक रहेंगे। क्या मोदी जी 40 साल के बाद भी 75 साल के रहेंगे? गांधी की विचारधारा मर गई क्या? गांधी जी नहीं हमारे बीच में। और मोदी जी की विचारधारा देश का बंटवारा की है, देश की एकता और अखंडता की नहीं है, हिंदू और मुस्लिम की है, पाकिस्तान की है, देश की नहीं, भारत की नहीं है। इसलिए ये 40 साल नहीं 40 महीने भी नहीं रहने वाले हैं किसी हिंदुस्तानी के अंदर। आज तो हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित हैं। इस राज्य में तो लोग कह रहे हैं कि यही हो रहा है। सुरक्षित है और अतीक को पुलिस की कस्टडी में हत्या कराई जाती है। अतीक की हत्या पुलिस के कस्टडी में होती है और इसके बाद भी मुसलमान सुरक्षित है इस देश में। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अगर पेड़ बोओगे आम का तो बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? ये कोई मरवाता मारता नहीं है, ये प्रारब्ध है हमारे यहाँ सनातन में, हमारे यहाँ हर धर्म में ये प्रारब्ध है कि गलत करोगे तो नतीजा गलत होगा। गोरखपुर के दंगे से लेकर के उत्तर प्रदेश की जितनी कानून है, करीब 48-45 धाराओं में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वांछित है। उसके विषय में आपसे पूछिए कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कानून में अब आप देखिए कि लोग तड़ीपाल किए जा रहे हैं। पहले तड़ीपाल किए जा रहे थे तो पता नहीं चलता था, अब नगाड़ा बजा के तड़ीपाल किए जा रहे हैं। अब लोगों को तड़ीपाल से भी डर लगा है। तो अब अपराधी तड़ीपाल भी होगा तो वो मौत से भी बदतर सजा है। नगाड़े में सारे लोग जान लिए जाएंगे कि अपराधी है, ये भाग रहा है, जा रहा है, उसका ऐसा। हरी बार देश का गृह मंत्री है। ये आपका इतिहास बताता है कि ताड़ी पार हिंदुस्तान का गृह मंत्री है, घर को छोड़ करके भागने वाला देश का प्रधानमंत्री है। ऐसी पार्टी के लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दें। आज विकास की गाथा लिखी जा रही है, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सर, ये जो महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है, इस पर क्या बोलेंगे? मैं तो नहीं समझता था कि मैं जीरो काल का था। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरा वह स्वरूप था। आज मैं 60 साल का हूँ, मेरे पास दाढ़ी मूछ आ गई। अब कोई कहे कि इस बढ़ने का क्या मतलब है? ये समय के हिसाब से बढ़ता रहेगा, लेकिन महंगाई पे अंकुश है। सर, बेरोजगारी भी तो बहुत है, विपक्ष वाले लोग बता रहे हैं बहुत बेरोजगारी का ये संकट है। इसको मैं नहीं कहूँगा कि सबको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन मोदी जी के जो नीतियाँ हैं उससे लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। और आप देखिए तमाम नई कंपनियां आ रही हैं विदेशों से मोदी जी की साख के नाते, और लोगों को व्यवसाय मिले। लेकिन पॉपुलेशन एक हमारे यहाँ 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए बोले थे। हम बता रहे हैं पॉपुलेशन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कारण है। और हम अगले जो सत्र होगा पॉपुलेशन पर हम नियम कानून ले आएंगे
फिर देखिए ना, हर हाथ में काम होगा। कानून तो ऐसा लाएंगे कि पत्नी रखेंगे ही नहीं तो बच्चों की ज़रूरत ही नहीं होगी। इनके पास सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बीवियाँ नहीं हैं, बीवी या तो छोड़ गई या तो ये लोग छोड़ के भाग गए। इतने जिम्मेदार लोग हैं, हिंदुस्तान की आबादी को नियंत्रित कैसे नहीं कर देंगे? इनको संस्कार और संस्कृति मालूम नहीं है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पत्नी न रखना, पत्नी को रखना, पत्नी शिकायत कर नहीं रही है, सबसे बड़ा पेट में इनके दर्द हो रहा है। पत्नी नहीं शिकायत कर रही, पेट में इनके दर्द हो रहा है। अरे पत्नी अपना धर्म का पालन कर रही है, पति अपने धर्म का, राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है और देश विकास की तरफ जा रहा है। उन परिवारों में कोई शिकायत नहीं, शिकायत इनको है। हिंदुस्तान की आवाम पहले अपने देश और प्रदेश और समाज की बात करती है। रहा सवाल संस्कार का, तो संस्कार इनका इतना बढ़िया है कि इनका प्रधानमंत्री किसी देश की विशिष्ट महिला को जर्सी जैसी बात करते हैं। ये संस्कार इनका बिहेव जो देश के साथ होता है, महिलाओं के साथ, ऐसे संस्कारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये इनका नहीं ऐसा है कि ये अभी भी दुनिया को देख नहीं पाए। दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। सवाल ये नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि विश्व के? देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत में कितना डंका बज रहा है, एक पत्नी को पाल नहीं पाया वो देश को क्या पाल पाएगा कोई व्यक्ति? एक बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाया वो देश को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा? रहा सवाल आपकी सद्बुद्धि का, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपकी विचारधारा ही इस देश को गर्त के रास्ते पर ले जा रही है। रहा सवाल, आज बात होनी चाहिए विश्वविद्यालय की, आज बात होनी चाहिए रिसर्च की, आज बात होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी बात क्या होती है गाय गोबर की, पाकिस्तान और कब्रिस्तान की। आज हमारी बात क्या हो रही है, नारी सम्मान की। और इनके मंत्री पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार में आरोपित हैं और आज तक इनकी नैतिकता नहीं जागी कि उनसे इस्तीफा मांग लें। ये है नारी सम्मान वाले लोग। असल में इनको आत्मज्ञान होना बाकी। ठीक, धन्यवाद।